हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको जीन चिकित्सा, जिसे इंग्लिश में जीन थेरेपी कहते हैं, क्या होता है, इसको आज हिंदी में और आसान शब्दों में समझेंगे। देखिए, जो जीन चिकित्सा होती है, यह एक जैव प्रौद्योगिकी तकनीक है जिसे इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक कहते हैं। और ये जो चिकित्सा होती है, इस चिकित्सा के द्वारा हम आनुवांशिक रोगों का उपचार करते हैं। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं? जो माता पिता से संतानों में जो रोग आते हैं, उनका उपचार किया जाता है जीन चिकित्सा के द्वारा। और अगला पॉइंट है कि इस चिकित्सा के द्वारा जीन में उपस्थित दोषों या विकार बोल सकते हो, उसको ठीक किया जाता है। यानी कि जो जीन होता है, यदि उसमें कोई भी विकार है, कोई भी रोग है, उसको ठीक करने का कार्य जीन चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट कि शुद्ध जीन को व्यक्ति की कोशिका या ऊतक में प्रवेश कराते हैं। यानी कि जो खराब जीन होता है उसको निकाल देते हैं और शुद्ध जीन को व्यक्ति की कोशिका या ऊतक में प्रवेश कराते हैं। तो ये जीन चिकित्सा में होता है। अब जीन चिकित्सा की जो डिफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी गई है, जो इम्पोर्टेंट है कि किसी व्यक्ति को आनुवांशिक रोग वाली कोशिका में जो दोषपूर्ण जीन है उसको हटाकर सामान्य जीन को व्यक्ति में स्थानांतरित करा देते हैं, यानी कि प्रवेश करा देते हैं, तो उसे हम जीन चिकित्सा कहते हैं। तो इस डिफिनेशन को थोड़ा सा समझिए कि कोई व्यक्ति है, उसमें आनुवांशिक रोग है, यानी कि माता पिता से आया हुआ रोग है, तो उस रोग वाली कोशिका में जो दोषपूर्ण जीन है, जो खराब जीन है, उसको हटा देते हैं और सामान्य यानी कि नॉर्मल जीन को उस व्यक्ति के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं या डाल देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी कहलाती है। तो ये डिफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। अब यहाँ पर जीन चिकित्सा का उदाहरण देख लेते हैं। जीन चिकित्सा का क्या उदाहरण है? देखिए, सबसे पहला जो उपयोग किया गया था जीन चिकित्सा का, वो 1990 में किया गया था 4 वर्ष की लड़की में। उसमें क्या था कि एडिनोसिन डियामिनेज एंजाइम की कमी थी और इस कमी को पूरा करने के लिए जीन चिकित्सा का उपयोग किया गया था। देखिए, जो एडिनोसिन डियामिनेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है? ये प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये जीन चिकित्सा का जो उदाहरण है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो सबसे पहला जीन चिकित्सा का उपयोग किया गया था वो 1990 ईस्वी में किया गया था 4 वर्षीय लड़की में। एडिनोसिन डियामिनेज एंजाइम की कमी थी उसको। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं जीन चिकित्सा का उपयोग क्या है, यानी कि जीन चिकित्सा का हम किस लिए उपयोग करते हैं, क्या काम होता है इसका, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर पॉइंट है कि इसका जो उपयोग होता है वो दोषपूर्ण जीन को सही करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो दोषपूर्ण जीन होता है, जो खराब जीन होता है, उसको सही करने के लिए जीन चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, ये मानव शरीर में जीन जोड़ने तथा शरीर की बीमारियों को लड़ने की शक्ति मिलती है। यानी कि यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब है कि जो मानव शरीर में जो भी जीन होते हैं उनको जोड़ने के लिए और कई सारी बीमारियाँ होती हैं उसको दूर करने के लिए या उससे लड़ने के लिए हमें शक्ति मिलती है जीन चिकित्सा के द्वारा। और अगला पॉइंट है कि इसका उपयोग कैंसर, एडीए की कमी, एडीए कहने का मतलब एडिनोसिन डियामिनेज एंजाइम की कमी, और सिस्टिक फाइब्रोसिस आदि बीमारियों का इलाज इस जीन चिकित्सा के द्वारा कर दिया जाता है। तो ये जीन चिकित्सा का हमने यहाँ पर उपयोग आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जीन चिकित्सा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी कि जीन चिकित्सा को कितने भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सोमैटिक जीन थेरेपी, जिसे हम दैहिक जीन चिकित्सा कहते हैं, और दूसरा है जर्म लाइन जीन थेरेपी, जिसे हिंदी में भी जर्म लाइन जीन चिकित्सा कहते हैं, या थेरेपी यानी कि चिकित्सा। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दैहिक जीन थेरेपी या दैहिक जीन चिकित्सा क्या होती है? जब शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित दोषपूर्ण जीन या खराब जीन को सही किया जाता है तो उसे हम दैहिक जीन चिकित्सा कहते हैं। जब शरीर की कोशिकाएं होती हैं, यदि उसमें कोई भी दोषपूर्ण जीन उपस्थित है या खराब जीन उपस्थित है, यदि उसको हम सही कर देते हैं तब हम उसे दैहिक जीन चिकित्सा कहते हैं। और जब हम जर्म लाइन जीन चिकित्सा यानी कि जर्म लाइन जीन चिकित्सा क्या होती है? जर्म लाइन यानी कि जर्म वाली जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी होती हैं? शुक्राणु तथा अंडाणु। यदि शुक्राणु तथा अंडाणु की कोशिका में कोई खराब जीन है, कोई दोषपूर्ण जीन उपस्थित है, उसको क्रियाशील बनाया जाता है यानी कि सही किया जाता है, तब हम उसे जर्म लाइन जीन थेरेपी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि दैहिक जीन चिकित्सा और जर्म लाइन जीन चिकित्सा क्या होती है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं जीन चिकित्सा का क्या महत्व होता है, यानी कि जीन चिकित्सा का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, इससे शरीर में जीन से संबंधित बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है या सुधार किया जाता है। यानी कि अब सीधा सा कहने का मतलब है कि जीन चिकित्सा का महत्व क्या होता है कि इससे शरीर में जीन से संबंधित बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। यानी कि जो खराब जीन होता है उसको हटा दिया जाता है और नया जीन जो शुद्ध जीन होता है उसको डाल दिया जाता है। इसीलिए हमें बीमारियों से लड़ने से शक्ति मिलती है, और या तो हम जीन का सुधार करके भी बीमारियों को निपटा सकते हैं। तो ये जीन चिकित्सा का महत्व है, इसे आप याद कर लें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।